आंखों से तीर चल रहे थे एप्पल सीईओ टिम कुक और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में। मीटिंग के कुछ ही दिन पहले उनका भारत में सेकेंड हैंड आईफोन डंप करने का प्रस्ताव रिजेक्ट किया गया था। टिम कुक की इच्छा जरूर थी कि वो एप्पल को इंडिया ले आए, लेकिन अपने शर्तों पर। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से देश में एप्पल स्टोर्स खोलने की विनती की। मोदी जी ने इसे भी ठुकराया, बल्कि उल्टा सवाल किया कि एप्पल भारत में फोन के कारखाने क्यों नहीं डालता। लेकिन कुक के अंदाज में भारतीयों के पास इतने सारे महंगे एप्पल फोन खरीदने का सामर्थ्य नहीं था कि वो यहाँ फैक्ट्री खोल सके। ये बात थी मई 2016 की। वक्त कितना कुछ कर सकता है ना। महज 7 साल बाद 2023 में एप्पल ने 40,000 करोड़ के मेड इन इंडिया आईफोन्स निर्यात किए यूरोप और अन्य देशों को। दुगना किया भारतीय फोन का निर्यात 85 करोड़ तक, जिसमें खुद का हिस्सा 45% रहा, सैमसंग से भी आगे। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि गरीब भारतीयों ने 33,000 करोड़ के एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदे, जिससे अब कुक को लगा कि ये तो भारतीय खरीदी की बस शुरुआत थी। हालांकि एप्पल की 2016 से 2023 की कहानी में कई रुकावट आई। कुक की मई 2016 मोदी जी के साथ ठंडी भेंट के पश्चात भी एप्पल बड़ी जिद के साथ खास एहसाने मांगते रहे। हमें शुल्क में 15 साल तक की रियायत चाहिए। भारत से 30% पुर्जा खरीदने की कोई गारंटी नहीं। इस तरह का बर्ताव व्यापार मंत्री निर्मला सीतारामन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और संसद में उन्होंने लिखित कुक के प्रस्ताव को किया रिजेक्टेड। भारत के दरवाजे एप्पल के लिए बंद होते दिखाई दे रहे थे, पर फिर एप्पल ने पटरी बदली। अब तक भारत की देखरेख एप्पल के हेडक्वार्टर्स कुपर्तिनो कैलिफोर्निया से की जा रही थी, मगर अब उन्होंने एक लोकल टीम बनाई भारतीयों के साथ, जो जुड़ गए मोदी के खास योजनाओं से। मेक इन इंडिया, रोजगारी बढ़ाओ और भारत एक हाईटेक निर्यात अड्डा। 3 साल के बातचीत के बाद एप्पल सरकार को लोकल सोर्सिंग के कुछ कानून बदलने के लिए मनाया। एप्पल दुनिया में कहीं भी अपना सामान खुद नहीं बनाता, वो दूसरों से बनवाया करते हैं, फॉक्सकॉन जैसे कंपनियों से। तो उनका उत्पाद समझो हमने ही बनाया। सही है ना बात? सरकार बात मान ली, पर ये नहीं मानी कि उनके साथ जुड़े चीनी कंपनियां यहाँ आए। भाई, हमारी भी कुछ राजनीतिक वास्तविकताएं को समझो। तो एप्पल ने ताइवान से कंपनियां लाई, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विंस्ट्रॉन, जिनकी एक फैक्ट्री में पिछले साल कामगार द्वारा हिंसा भी हुई, जिस पर बिस्बो वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी वो अपने काम में जुटे रहे। सरकार उन्हें ऑनलाइन स्टोर भी चलाने की अनुमति दी, लेकिन उनसे वायदा करवाया कि कीमतों में कटौती नहीं करेंगे और न ही दुकानदारों को कोई कष्ट देंगे। तो एप्पल उद्योग संघों से मिलकर भारतीय मोबाइल कंपनियां जैसे लावा, माइक्रोमैक्स और डिक्सन के साथ काम करना शुरू किया। लेकिन वो मोदी सरकार की PLI योजना थी, जिसने तो गेम चेंज कर दिया। भारी वित्तीय बेनिफिट्स दिए उन कंपनियों को जिसने भारत को चुना अपने चाइना +1 रणनीति के लिए। स्मार्टफोन्स 14 चयनित क्षेत्र में से एक था, मगर यहाँ भी एप्पल को मुलायम बनना पड़ा जब PLI तहत फोन की न्यूनतम कीमत $300 से $200 की गई। कुक अब चीन से एप्पल का 12 से 18% का प्रोडक्शन भारत ले आएगा। इसीलिए इस बार दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक कान से दूसरे कान तक, जब कुक आए इंडिया अपने नए स्टोर खोलने। उनकी दुनिया में 523वीं और 524वीं खुद की दुकानें। एप्पल अब कुछ राज्यों को मनाने की कोशिश में है कि वे फैक्ट्री के अंदर महिला हॉस्टल बनाने की अनुमति दे। पहले से ही एप्पल और उनसे संबंधित कारोबार 1 लाख लोगों को नौकरी दे रही, जो अगले साल दुगनी होने की संभावना है। अपनी नीतियों की सफलता देख सरकार अब एप्पल से गुजारिश कर रहा कि वो और कारखाने खोले, जिससे शायद उन्हें PLI के तहत और रकम मिले। तो कुक ने टाटा कंपनी से टाई अप किया, जो 6,300 करोड़ रुपए निवेश करके आईफोन के केसिंग और अन्य वस्तुएं बनाएंगे। और कैमरा के लिए उन्होंने चीनी कंपनी सनी ऑप्टिक्स को 2,500 करोड़ रुपए फैक्ट्री स्थापित करने की इजाजत दी। वैसे सिर्फ PLI योजना में ही चीन की कंपनी को ये छूट दी जाती है, जहां 14 को अनुमति मिली, आमतौर पर नहीं मिलती।
अब सरकार एक खास आंकड़े को लागू करवाना चाहता है, वैल्यू एडिशन या मूल्य में वृद्धि। मतलब यदि कोई 4 करोड़ का आयात करे और 5 करोड़ का निर्यात, तो मूल्य वृद्धि 25% बनती है। हालांकि इस समय एप्पल की सिर्फ 14% है। अब नए फैक्ट्रियां बनाने के बाद मूल्य वृद्धि 27 से 30% तक बढ़ेगी और जैसे जैसे ज्यादा लोकल उत्पाद आईफोन में जाएंगे, ये अंक 226 तक 40% होगा, जैसे PLI योजना में अनुरूप किया गया। ये आंकड़ा चीन के बराबर है, जहां मूल्य वृद्धि 40% है, और वियतनाम जहां वो 30% है। लेकिन सिर्फ आईफोन नहीं, भारतीय सारे एप्पल प्रोडक्ट्स को पसंद करने लगे हैं और पहली बार 2022 के आखिर में मैकबुक की बिक्री डेल से आगे निकल गई, 4,50,000 इकाई बेचकर। ये उन्होंने किया छात्र को भारी छूट देकर और स्टार्टअप्स की वजह से, जो एप्पल प्रोडक्ट्स को ज्यादा कूल समझता है, और कॉर्पोरेट्स के अंदर घुसकर एक मार्केट जिसने पहले डेल और लेनोवो ने कब्जा कर रखा था। अब वो भारत में अपना 6% स्मार्टफोन का हिस्सा और बढ़ाने देखेंगे, ताकि वो चीन के 24% और अमेरिका के 57% के कुछ करीब ला सके।